हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये हम पिछली क्लास में कर भी चुके हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज रिलेटेड विद best utilization of limited or scarce resources to satisfy unlimited human wants। तो इसमें हमने वर्ड यूज किया अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मींस कि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो डिमांड है हमारी, वो हमारी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स कि हमारी जो डिमांड है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे ही हमारी एक डिमांड सेटिस्फाई होती है तो सेकंड डिमांड डिराइव हो जाती है। जैसे ही हमारी सेकंड डिमांड सेटिस्फाई होती है तो हमारी थर्ड डिमांड डिराइव हो जाती है। जैसे ही हमारी थर्ड डिमांड सेटिस्फाई होती है तो हमारी और नेक्स्ट डिमांड डिराइव हो जाती है। तो जो ह्यूमन वांट्स है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती तीसरी शुरू हो जाती है। तो जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो हमारी है अनलिमिटेड। लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने वाले जो रिसोर्स है वो हमारे हैं लिमिटेड, या फिर जिनको हम बोल सकते हैं स्केर्स। जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड या स्केर्स है। लिमिटेड मीन्स कि जब रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है और उनकी सप्लाई कम है तो उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें ताकि हमारी जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके। और इसके लिए हमें चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इनकम की तो इनकम हमारी क्या है? रिसोर्स। और ये क्या है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? जो हमारी इनकम है वो हमारी लिमिटेड है। अगर मैं कहूं कि ए की इनकम 50,000 पर मंथ है और बी की इनकम 2 लाख पर मंथ है, तो ए की इनकम लिमिटेड है या बी की? दोनों की। क्योंकि जिसकी इनकम कम है वो उसी हिसाब से अपने खर्चे करता है और जिसकी इनकम ज्यादा है तो उसके खर्चे भी ज्यादा होते हैं, उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है, वो सारी महंगी महंगी चीजें खरीदता है। तो इसीलिए जो इनकम है वो हमारा रिसोर्स है और ये हमारा लिमिटेड रिसोर्स है। अब जो ह्यूमन वांट्स है यानी कि जो इनकम है इसका यूज हम कर सकते हैं फूड, खाने पर, क्लोथिंग, कपड़ों पर, एजुकेशन, हेल्थ। फिर हम सेविंग भी करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी हम करते हैं इनकम से। तो जो इनकम है ये हमारा रिसोर्स है और ये हमारा लिमिटेड है। अब जो हमारी वांट्स है वो हमारी अनलिमिटेड है। अब इस लिमिटेड रिसोर्स का हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है ताकि हमारे मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो सके। अब जैसे इनकम है तो सबसे पहले हम इसका यूज किसके लिए करेंगे? फूड के लिए। उसके बाद या तो एजुकेशन या फिर हेल्थ। उसके बाद क्लोथिंग्स। तो जो हमारी जो प्रायोरिटी वाली जो नीड्स हैं यानी कि जो सबसे जरूरी हमारी नीड्स हैं उनको हम पूरा कर लेंगे। जो हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट, तो जो इच्छाएं हमारी जरूरी नहीं है उनको हम छोड़ देंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रिसोर्स है मिल्क। मिल्क हमारा एक रिसोर्स है। अब मिल्क का यूज हम किस किस पर्पज से कर सकते हैं? फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, चाय बना सकते हैं, कॉफी, या हम इसे दही बना सकते हैं कर्ड, या फिर हम इसे स्वीट्स बना सकते हैं। तो मिल्क हमारा रिसोर्स है, ये लिमिटेड है। अब इसका यूज हम बेस्ट यूटिलाइजेशन इसका हम कैसे करें? अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है तो पीने के लिए चाहिए तो
दादी माँ है या दादाजी है, अगर वो चाय पीते हैं तो उनके लिए हमें रखना पड़ेगा। फिर अगर बच जाएगा तो हम उससे स्वीट्स बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्स हैं उनका हम कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें ताकि हमारी मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो सके। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स है उनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस आल्सो, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड तो है ही है, साथ ही साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल जो इनकम है उसका यूज सिर्फ ये नहीं है कि हम खाने पे खर्च करें, बहुत सारे यूजेस हैं, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि इनकम को हम फूड पे खर्च कर सकते हैं, क्लोथिंग पे, एजुकेशन, हेल्थ, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एंटरटेनमेंट। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मिल्क है, तो ये हमारा लिमिटेड रिसोर्स है लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं कि मिल्क जो है वो हम ड्रिंकिंग के लिए भी रख सकते हैं, पीने के लिए यूज कर सकते हैं, चाय, कॉफी, कर्ड, स्वीट्स, तो बहुत सारे इसके ऑप्शन है, यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और थर्ड, जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं वो हमारी अनलिमिटेड है, इसीलिए हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि हम कौन सी डिमांड को पूरा करें और कौन सी डिमांड को छोड़ दें। जो हमारी डिमांड अनइम्पोर्टेंट है उसको हम छोड़ देंगे और जो हमारी इंपॉर्टेंट डिमांड है उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एज वी नो आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, तो इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है कि हम कौन सी डिमांड को पूरा करें और कौन सी डिमांड को छोड़ दें। तो इसीलिए जो भी इकोनॉमी है, कोई भी इकोनॉमी है, उसकी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। किसी भी इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो इसीलिए डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स या फिर पीस टाइम गुड्स। क्योंकि हमारे जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, इसीलिए हम सभी चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें। कंज्यूमर गुड्स मींस जो कंज्यूमर हम लोग जो चीज यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो ब्रेड है, बटर है, शूज है, शर्ट है, गाड़ियां हैं, तो कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर जो चीजें यूज करता है उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आती हैं, प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स यूज की जाती हैं, फॉर एग्जांपल मशीन या फिर जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर जो खेतों में फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। तो कैपिटल गुड्स मींस ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में काम आती हैं। वॉर टाइम गुड्स, वॉर टाइम गुड्स मींस कि अगर हमारा किसी दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, तो युद्ध में काम आने वाली चीजों का प्रोडक्शन करें तो वॉर टाइम गुड्स। पीस टाइम गुड्स, जब हमारी कंट्री में शांति है, किसी दूसरी कंट्री से कोई हमारी लड़ाई नहीं हो रही, तो पीस टाइम गुड्स। तो हमें, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिमिटेड है, कोई भी इकोनॉमी सभी चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, डिसाइड करना पड़ता है कि हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या फिर कैपिटल गुड्स का, वॉर टाइम गुड्स का प्रोडक्शन करें या फिर पीस टाइम गुड्स का। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस। ये डिसाइड करने के बाद कि हमें किन किन चीजों का प्रोडक्शन करना है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है इन व्हाट क्वांटिटी दे आर टू बी प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स बनानी है, ये डिसाइड करने के बाद हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा। अगर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन
कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है कि सबसे पहले क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हम उनका यूज करके सारी चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करें। ये डिसाइड करने के बाद हमें उनकी क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ती है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि उनकी कितनी कितनी मात्रा का प्रोडक्शन करें। अगर हम एक चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स है वो हमारे लिमिटेड है। सेकेंड जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ऑफ एन इकोनॉमी वो है हाउ टू प्रोड्यूस। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें। There are two techniques of production. First, labor intensive technique and second, capital intensive technique. Labor intensive technique means किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए more labor, labor intensive means more labor, ज्यादा लेबर and less machines. Labor intensive technique means प्रोडक्शन के लिए मशीनों का यूज कम किया जाएगा और लेबर का यूज ज्यादा किया जाएगा, मोर लेबर एंड लेस मशीन। दूसरी हमारी टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मींस मोर मशीन एंड लेस लेबर। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मींस कि मशीनों का यूज ज्यादा किया जाएगा और लेबर का यूज कम किया जाएगा। अब अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर दोनों टेक्निक में से वो टेक्निक यूज करेगा जिसमें उसको फायदा हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का अगर यूज किया जाए तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज होगी और हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी कम होगी, यानी कि इक्वालिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मोर मशीन्स आर यूज्ड, तो इसीलिए मशीनों का ज्यादा यूज होने की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। हमें पता है कि जब भी कोई काम हाथ से किया जाता है, लेबर अगर ज्यादा काम करता है तो जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, कम एफिशिएंटली होगा। लेकिन अगर मशीनों का यूज किया जाए तो जो काम है वो ज्यादा एफिशिएंटली होता है, ज्यादा तेजी से होता है। तो इसीलिए अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है तो ज्यादा एफिशिएंटली काम होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिससे हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो इंक्रीज होता है। लेकिन इससे इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो लेबर है उनको काम नहीं मिलता। अगर हम बात करें हमारी इंडिया की, तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे तो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज होगी और हमारी कंट्री में जो इक्वालिटी है वो इंक्रीज होगी, इनइक्वालिटी है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, हम सभी के लिए प्रोडक्शन नहीं कर सकते। किसी भी इकोनॉमी में दो सेक्शन होते हैं, एक रिचर और दूसरा पुअर, तो दोनों के लिए प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। अगर रिचर तो सेलेक्ट करना पड़ता है कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर पुअर सेक्शन के लिए। अगर रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है तो उससे हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, क्योंकि रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन होने की वजह से जो अमीर आदमी है वो फटाफट चीजें खरीद लेता है, जिससे प्रोड्यूसर को फायदा होता है और वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से प्रोडक्शन और इंक्रीज होता है, जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट तेज हो जाती है। लेकिन इससे इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो पुअर सेक्शन है उसको डेप्रिवेशन का सामना करना पड़ता है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती। अगर पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है तो उससे सोशल जस्टिस होगा, जो पुअर सेक्शन है उसकी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन उससे हमारा जीडीपी तेज गति से इंक्रीज नहीं होगा, हमारा प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं
उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती है, उनकी इनकम कम होती है, इसलिए वो सिर्फ जो उनके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं वही परचेज करता है। तो इसीलिए डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सभी सेक्शंस के लिए प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता कि हमें रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करना है या फिर पुअर सेक्शन के लिए। तो किसी भी इकोनॉमी की तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कौन कौन सी चीजों का प्रोडक्शन करें और कितनी मात्रा में। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन के लिए कौन से टेक्निक का यूज करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और थर्ड जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि जो प्रोडक्शन है वो रिचर सेक्शन के लिए किया जाना चाहिए या फिर पुअर सेक्शन के लिए।